हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एग्जांपल्स के बारे में। देखिए, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है। पहले हमने 7.1 कंप्लीट की, फिर इसके बाद 7.2 कंप्लीट की, जिससे चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब एग्जाम्पल की बात और इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात। तो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें कराई जा रही हैं। अगर आप ये सभी वीडियोस देख के जाते हैं तो समझ लीजिए आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। इतना बेनिफिट मिलने वाला है कि आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आप सोच रहे हैं कि नहीं होगा, वो सभी हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एग्जांपल पे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। बोला है डू द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हमारे सामने गिवन है फ्रॉम अ ट्रायंगल। क्या ये ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं? अगर इफ सो दे नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म, ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। ये ए है 3 2, बी -2 -3, सी 2 3। सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं और देखते हैं ट्रायंगल की कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होती है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। बस इतना करना है और बाकी सब चीजें इजीली सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो, ये ट्रायंगल है। सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। अच्छा, डिस्टेंस क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि ट्रायंगल की 3 साइडें हैं और साइडों का यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिस्टेंस निकालना पड़ता है। सबसे पहले ए बी, क्या फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मैं x2 इसको मान रहा हूँ, ये y2 है, ये x1 है, ये y1। तो यहाँ पर आ जाएगा -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी चीज आ जाएगी, ठीक है। इसको सोल्व किया तो आ गया 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा 25 प्लस 25, तो ये आ जाएगा 52, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद बी सी का निकालना है। तो यहाँ पर देखो, ये बी और सी है, इन दोनों के बीच में। अब मेरे सामने जो x1 x2 है ये चेंज हो जाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब मेरे सामने x2 y2 ये है, x1 और y1 ये है। बस इतना सा काम करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा √2 माइनस 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 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 6 का स्क्वायर। तो ये आएगा 24, ये आएगा 36। टोटल बना √52, ठीक है। इसकी वैल्यू नहीं निकलेगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सी और ए, ठीक है। ए हमारे सामने है 3 और 2, लिख लेते हैं यहाँ पर। और सी हमारे सामने है 2 और 3, 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पर ए सी का निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √1 प्लस 1 √2, ठीक है। अब चेक करना, देखो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ से हमें पता चल रहा है, देखो अगर कभी भी मैं इनका रूट निकालता हूँ तो रूट को सॉल्व करने के बाद ये 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7.07, ये 7.21 आ जाएगा और ये 7, ये आ जाएगा 1.1 1.41, ठीक है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि एक साइड बड़ी है, तो ये कोई ना कोई ट्रायंगल है कि थर्ड साइड बड़ी है। दोनों के सम करने के बाद, ये दोनों के सम करने से थर्ड साइड छोटी है, ठीक है। ये बोला है ना कि ग्रेटर देन दी थर्ड साइड, कि इन दोनों का जो सम है वो क्या है, बड़ा है थर्ड साइड से, पहली चीज। सेकंड चीज, मुझे दिख रहा है अगर मैं यहाँ पर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर करता हूँ तो ये बी सी के स्क्वायर के बराबर है। जैसे कि √50 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर इक्वल टू में √52 का स्क्वायर करता हूँ, ये इक्वल है। इसका मतलब ये क्या बना रहा है, जब भी ये प्रॉपर्टी यूज हो तो समझ जाना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल हमारे सामने बन के तैयार हो जाएगा। तो इतनी चीज समझ आई कि भाई क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस के बाद हमें पता चला कि भाई दो साइडों का जो सम है वो तीसरी वाली से बड़ा है, तो ये ट्रायंगल है, इतना हमें पता है, ठीक है। इसके बाद हमें राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया और यहाँ से पता कर लिया कि राइट ट्रायंगल हमारा बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट द पॉइंट, ये पॉइंट हमारे सामने, और क्या निकालना, वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर। देखो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या थी, आपको याद होनी चाहिए कि चारों साइड्स क्या हो जाएंगी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू में डी ए, यहाँ सी डी ए,
इक्वल टू डी ए ये बराबर हो जाए और जो बाइसेक्ट कर रहे हैं ए सी इक्वल टू में बी डी भी क्या हो जाए, वो इक्वल हो जाए। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें पॉइंट लिखने हैं। तो ए हमारे सामने कितना है 1 7, बी हमारे सामने 4 2, सी हमारे सामने -1 1 और डी हमारे सामने -4 4। इतनी चीज़ हमारे सामने भी बना है। बस क्या करना है, ए बी निकालना है। तो एक बार मैं लिखता हूँ यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला, बार बार नहीं लिखूंगा, ये बार बार आप लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये x2 है तो 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर, जो बनकर तैयार हो जाएगा 9 + 25, तो √34 बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद BC का निकालते हैं। तो यहाँ पर आएगा -1 - 4 का स्क्वायर प्लस -1 - 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये सेम चीज़ बनेगी 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर बनेगा 25 + 9, तो √34 बन जाएगा। इसके बाद CD का निकालते हैं। CD का कितना आएगा, -4, ये D है, -4 -+1 स्क्वायर 4 + 1 का स्क्वायर, तो ये भी सेम बना 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो √34 यहाँ पर भी बन के तैयार हो जाता है। अब DA का निकालते हैं। तो DA के बारे में बात करते हैं। तो -4 -1 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो सेम चीज़ √34 ही बनने वाली है। तो ये इसका मतलब स्क्वायर बन सकता है। अब बस क्या निकालना है, AC निकालते हैं, A और C के बीच में रिलेशन। तो यहाँ पर आएगा √-1 -1 का स्क्वायर प्लस -1 - 7 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पर बनेगा 4 + 64, बनकर आएगा √68, ठीक है। अब इसी तरीके से BD निकालते हैं। √BD कितना है हमारे सामने, -4 का स्क्वायर प्लस -4 - 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो इट मीन्स 64 + 4, ये आ जाएगा √68। तो यहाँ से हमें प्रूव करने को मिल गया ये चारों की चारों साइड्स बराबर हो गई प्लस डायगोनल्स भी इक्वल हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है, एक फिगर गिवन है और बोला है कि शो दैट द फिगर अरेंजमेंट ऑफ अ डैश, ये 3 नाम लिखे हुए, सीटेड इन अ लाइन, इन अ लाइन बोला एक लाइन में होने चाहिए। एक लाइन में हमें क्या पता है, जैसे कि A है पॉइंट, ये B है, ये C है, ABC मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या इसी तरीके से AB + BC इक्वल टू में C हो जाए, तभी तो होता है। इसको हम क्या कहते हैं, कोलिनियर कहते हैं। अगर ये चीज़ इक्वल है तो इसका मतलब कोलिनियर हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं, तो ये पॉइंट निकाल लो आप पहले। सबसे पहले पॉइंट कितना आएगा यहाँ पर, 3 और 1। कैसे आया, ये x एक्सिस होती है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस की लाइन है, ठीक है। तो 3 यहाँ पर आ जाएगा और इसके बाद ये आ जाएगा 6 4 और ये आ जाएगा 8 6, ठीक है। तो सॉल्व करो। तो यहाँ पर AB निकालते हैं सबसे पहले, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो √x2 हमारे सामने कितना है, ये ध्यान रखो, 6 माइनस, जब AB निकालें तो 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, √9 + 9, तो यहाँ पर आ जाएगा √18, ठीक है। √18 को थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे तो 3√2 आएगा। कैसे आएगा, √3 × 3 × 2, ये बन जाएगा फिर, ठीक है। इसके बाद हम BC का निकालते हैं। √ फॉर्मूला मैं दोबारा से नहीं लगा रहा, 8 - 6 का स्क्वायर प्लस 6 - 4 का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये निकल के आएगा 4 + 4, ठीक है। तो √8, इट मीन्स 2√2, ठीक है। नेक्स्ट निकालते हैं CA। तो √CA निकालते हैं तो 8 - 3 का स्क्वायर प्लस 6 -1 का स्क्वायर, 6 - 1 का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन में अगर कभी भी स्ट्रेट लाइन की बात आ जाए तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है
वो बात कर रहा है कोलिनियर का। मैंने आपको बताया था कोई भी चीज एक लाइन में प्रूव हो रही है तो इसका मतलब वो कोलिनियर की बात कर रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। √50, तो √50 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 × 5 × 2, तो 5√2 हमारा बन जाएगा। तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी सेम आ रही है। अगर मैं बात करूँ तो 3√2 + 2√2 प्लस करने पर क्या निकल के आएगा? 5√2। तो ये चीज हमारी सेटिस्फाई हो जाए। तो क्वेश्चन भी कभी भी इस तरीके से आ जाए तो सिर्फ सिंपल सी चीज समझनी है कि क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए तो आपको किस तरीके से प्रूव करना है। कोलिनियर आपको पता ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। रिलेशन पता करना है, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस है तो इतना मान लेना कि ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। तो बी से ए पॉइंट भी इतनी दूरी पर और ए से सी भी इतनी दूरी पर है। तो यहाँ पर ए भी निकाल लेते हैं सबसे पहले। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और बाद में क्या निकालते हैं? AC निकाल लेते हैं, AC निकाल लेते हैं, ठीक है। और दोनों को इक्वल रख देते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं AB = में AC, ठीक है। फॉर्मूला हम ये लगाने वाले हैं, √x2 - x1 का, या बार बार नहीं लिखते, मैंने ऊपर लिख दिया है तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ पर आएगा 7 - x का स्क्वायर प्लस 1 - y का स्क्वायर इक्वल टू में 3 - x का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर, ठीक है। या 5 - y लिख लेना, 5 - y लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ आएगा 7 - x का स्क्वायर प्लस 1 - y का स्क्वायर इक्वल टू में 3 - x का स्क्वायर प्लस 5 - y का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ सोल्व करते हैं तो 49 + x² माइनस 14x + 1 + y²। यहाँ पर क्या लगाया? a - b का होल स्क्वायर लगाया, ठीक है। कुछ अलग नहीं लगाया मैंने यहाँ पर, सिर्फ ये है कि स्क्वायर आपको जल्दी से जल्दी ओपन करना आना चाहिए। ये नहीं हो कि समय लग रहा है कि स्क्वायर सोचना पड़ रहा है कि भाई ऐसे हो तो ऐसे करेंगे, ऐसे हो तो ऐसे नहीं, कभी भी सोचना नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट तरीके से करना है। डायरेक्ट तरीके से हो जाए सिर्फ क्या करना है? एक बार a का स्क्वायर करना है, एक बार b का स्क्वायर करना है, फिर 2ab। बस इतना ध्यान रखना, 2ab तो मल्टीप्लाई जल्दी से जल्दी हो जाएगा ना। यहाँ आएगा x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 10y। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर x² से और y² से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये तो हट ही जाएंगे। इसके अलावा कोई और चीज़ है? ठीक है, नहीं। तो यहाँ पर एक रिलेशन बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पर -14x और 6x को एक तरफ लेके आ जाओ, ठीक है। ये ध्यान रखना बस। 49 बचा है, 50 हो जाएगा। 50 में से 25 ये आ जाएगा। 50 - 40x - 2y प्लस 6x प्लस 10y इक्वल टू में 9 + 25। तो यहाँ पर सॉल्व किया तो आएगा 8x माइनस का, और ये आएगा 8y, और ये आ जाएगा 34 - 54। माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 8 भी कॉमन ले लेते हैं, तो x - y और यहाँ पर -16, तो माइनस और ये 8 कैंसिल, तो यहाँ बनेगा x - y = 2। ये हमारा रिलेशन बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में बोला है y एक्सिस से, पिछले वाले में दोनों पॉइंट नहीं थे तो यहाँ y एक्सिस है, ठीक है। कि y एक्सिस से चीजें इक्वल डिस्टेंस पर, मतलब y एक्सिस पर x क्या होता है? x क्या होता है? 0। तो बस क्वेश्चन खत्म। ये a है, ये c मान लो, तो AC = में BC। क्या फॉर्मूला लगाना? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देनी है जब फॉर्मूला लगा के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर आएगा 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 - y का होल स्क्वायर और रूट अंडर रूट। यहाँ पर आएगा -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर आएगा 36, यहाँ पर आ जाएगा 25 प्लस y का स्क्वायर माइनस 10y। देखो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है a - b का, तो यहाँ आ जाएगा 16 प्लस y², यहाँ पर प्लस 9 - 6y, सिर्फ सिंपल, ठीक है। और यहाँ से देखो ध्यान से, y² से y² कैंसिल आउट हो जाएगा। ये इजी हो रहा है, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं हो रहा। तो यहाँ पर इन दोनों को प्लस किया तो 51 आ गया, माइनस 10y इक्वल टू में इन दोनों को प्लस किया तो 25 आ गया, माइनस 6y, ठीक है। इसको इधर ले आओ तो 4y
इसको इधर भेजो तो 51 माइनस 25, 26 इक्वल टू में 4y। ठीक है, तो यहाँ पर तो 36 है ना, 36, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। ये आ गया y। अब और कुछ बोला है इसने, फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो यहाँ पर जो पॉइंट बना वो आप देख लो, तो कितना पॉइंट बना 0 9। ये क्वेश्चन हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द लाइन इंटरनली। रेशियो निकालना है, बस रेशियो दिया हुआ है, पॉइंट निकालना है, मतलब इंटरनली कोई पॉइंट है ए बी और सी, ये सी पॉइंट निकालना है। तो सी पॉइंट को हम एक्स वाई मानते हैं, ए पॉइंट को हमने 4 और -3 माना, ये हमारा 8 और 5 था, रेशियो है 3:1। तो बस फॉर्मूला लगाओ, x इक्वल टू में एक्स एम x2 प्लस एन x1 बटे में m प्लस n। बस ये फॉर्मूला है, कुछ अलग है ही नहीं। तो x हमारे सामने नहीं गिवन, m 3 है, x2 8 है, n हमारे सामने 1 है और ये कितना है 4 है, बटे में 3 + 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 24 + 4/4, तो ये आ जाएगा 28/4, इट मीन्स 7। बस क्वेश्चन खत्म। ठीक है, इसी तरीके से y निकाल दो, y निकाल, देखो सिंपल क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके तो एग्जाम्पल कुछ भी नहीं है उनके सामने। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या आएगा, 5 × 3 + 1 × -3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 + 1, 3 + 1, तो 15 - 3/4, तो 12/4, इट मीन्स 3। तो पॉइंट हमारा कितना आएगा 7 और 3। बस ये करना था, सिंपल हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन बोला इन व्हाट रेशियो, तो रेशियो निकालना है। अब पॉइंट हमारे सामने बीच में गिवन, डिवाइड द पॉइंट, तो अब की बार x और y गिवन है, -6 10 और 3 और -8। जब भी रेशियो नहीं गिवन होता तो क्या बताया था, k रेशियो 1 मानना है, k रेशियो 1। ठीक है, तो m की वैल्यू आपको सबको पता ही है, तो m x2 प्लस n x1 बटे में m प्लस n। x की वैल्यू -4 है और m की वैल्यू हमारे सामने k है, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू में -6, तो यहाँ पर k + 1 आ जाएगा। k + 1 तो रेशियो निकालने थे सबसे पहले, फिर ठीक है एक ही से आ जाएगा रेशियो। ध्यान रखिए, आप x लगाइए y लगाइए, मैंने आपको क्वेश्चन पहले भी बताया था कि x से करिए y से करिए, दोनों से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली आंसर आ जाएगा एक ही से। तो यहाँ -4k -4 इक्वल टू 3k -6, तो 3k + 4k और यहाँ पर आ जाएगा -4 + 6, तो 2 इक्वल टू में 7k, तो k की वैल्यू आ गई 2/7। ठीक है, तो रेशियो हमारे सामने आ गया 2:7। बस इतना काम करना था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। अब की बार ट्राई सेक्शन है, 3 इक्वल पार्ट्स में बांटा है, तो ए पी हमारा है ही, यहाँ पर इसको पी मान लेते हैं, ये क्यू मान लेते हैं, 3 सेक्शन है, 1 1 1 इक्वल रेशियो में बांटा है। ये कितना आ गया 2 -2, ये कितना आ गया -7 4। ठीक है, अब पी का पॉइंट कितना होगा, देखो मैं दोबारा से डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ ध्यान रखना ए बी और पी पॉइंट है 1:2। कैसे आया, देखो ए से पी तक जाने के लिए एक चाहिए और पी से बी से जाने के लिए ये दोनों चाहिए, तो कितना आ जाएगा 1:2 आ जाएगा, सिंपल सी बात। और जब हम क्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, जब हम क्यू निकालेंगे तो ए से क्यू जाने के लिए हमें 1 2 चाहिए और क्यू से बी जाने के लिए 1 चाहिए, तो 2:1 हो जाएगा। इतना सा काम करना। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर x इक्वल टू में एम x1, यहाँ पॉइंट पी निकाल रहे हैं, पॉइंट पी x2 एन x1 बटे में m प्लस n। तो यहाँ पर आ जाएगा x हमारे सामने गिवन नहीं है, a हमारे सामने गिवन है, तो -7 × 1 + 2 × 2 बटे में 1 + 2। देखो यहाँ कंफ्यूज मत हो ना, बहुत सावधानी से करना, ये ध्यान रखना। तो -7 + 4/3, तो यहाँ आ जाएगा 3 तो -1 आ जाएगा। अब y का पॉइंट निकाल लेते हैं हम यहीं पे, तो m y2 + n y1 बटे में m प्लस n। ठीक है, तो y हमारे सामने क्या है, देखो 4 1 4 × 1 + -2 × 2, तो 1 + 2, तो आंसर कितना आएगा 4 - 4 बटे 2, तो आंसर आ जाएगा 0 3 है। ठीक है, आंसर 0। तो पहला पॉइंट पी पॉइंट कितना आ गया -1 और 0। अब क्यू पॉइंट निकालो। ठीक है, मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, -7 × 2 -7 × 2 प्लस 2 × 1 2 × 1 बाय 2 + 1,
तो यहाँ आएगा -14 प्लस 2/3, तो -12/3, तो -4 बन जाएगा। ठीक है, अब y पॉइंट निकाल लेते हैं, तो y पॉइंट यहाँ लिख देते हैं। तो y पॉइंट के लिए क्या क्या चाहिए, 4 × 2 प्लस, देखो यहाँ पर b पॉइंट का यूज कर रहा हूँ मैं, b और a का पॉइंट का ध्यान रखना, कोई गलती मत कर देना। -2 इंटू में 1, तो 2 + 1, तो यहाँ पर आएगा 8 - 2/3, आंसर निकल के आएगा 6/3। तो इट मीन्स ये क्या कितना बन गया, 2। तो ये पॉइंट आ गया -4 और 2। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब 9th पे आते हैं, बोला है फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। अच्छा, अब डिवाइड कर रही है लाइन सेगमेंट को y एक्सिस। देखो क्वेश्चन में बोला है ये एक तरीका है, ये a है, ये b है, ये हमारे सामने 5 - 6 है, ये -1 है, -4। अब यहाँ पर जो पॉइंट है हमारे सामने c, वो y एक्सिस पर है। तो मैंने बताया था y एक्सिस पे हो तो x हमेशा 0 होता है, और जब भी 0 हो तो वहीं से रेशियो निकालना है, वहीं से रेशियो निकालना है। रेशियो नहीं है हमारे सामने कि रेशियो 1, तो देखो यहाँ पर क्या करना है, x इक्वल टू में mx2। अब y का फॉर्मूला मत लगा देना, अब y में कुछ नहीं होगा क्योंकि y अभी हमारे सामने गिवन नहीं है, जो गिवन है उसी पर ध्यान देना है, nx1 बटे में m + n। तो यहाँ पर ये 0 है, m हमारे सामने k है, ये -1 है, इंटू देखो ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार आपको नहीं बता रहा था क्योंकि आपको आदत हो चुकी होगी, उम्मीद करता हूँ अब तक 2 वीडियो मैं आपको अच्छे से करा चुका हूँ। तो यहाँ पर आएगा 1 इंटू में 5, तो यहाँ पर आ जाएगा k + 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा -k, ये बीच में क्या है, बीच में यहाँ पर प्लस का साइन, +5, तो k की वैल्यू आ जाएगी 5। इसका मतलब जो रेशियो आएगा, ठीक है, सब चीजें ठीक की है, 5 - 6, तो -1 k आ जाएगा और 5 आ जाएगा, तो 5 5, तो 5:1 हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट निकालते हैं, पॉइंट भी बोला है तो मतलब y पॉइंट निकालना है, y हमारे सामने निकालना है, तो y के लिए हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला लगाना होगा my2 + ny1 बटे में m + n। m हमारे सामने अब आ चुका है 5:1, तो 5 इंटू y कितना है, -4, तो -4 प्लस 1 इंटू -6/5 + 1। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो -20 -6/6, तो आएगा -26/6, तो आंसर आएगा -13/3। ये बन गया हमारा पॉइंट। पॉइंट हमारा क्या आएगा, 0 और -13/, बस ये क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह सकता हूँ इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 10, इफ द पॉइंट्स गिवन है ए बी सी डी और पैरेललोग्राम है, हमने पैरेललोग्राम बना लिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये 6 है, ये 1 है, ये 8 है, ये 2 है, ये 9 है, ये 4 है, और ये पी है, ये 3। देखो अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ये ध्यान देना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है पैरेललोग्राम में दे रखे हैं, अब बोला फाइंड द पॉइंट पी। तो ध्यान रखना जब भी पैरेललोग्राम गिवन हो तो उसके जो मिड पॉइंट होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब AC के मिड पॉइंट इक्वल टू में DC के BD के मिस, यहाँ पे है BD के मिड पॉइंट, इतनी चीज होनी चाहिए। तो यहाँ पर करते हैं 6 + 9/2, क्या मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया नहीं, यहाँ पर x है तो x1 + x2 डिवाइड में 2। ठीक है, पहले AC के निकाल लेते हैं पॉइंट। ठीक है, ये आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 + 6। देखो क्या हमें दोनों पॉइंट निकालने की जरूरत है, यहाँ पर हमें x के से ही मतलब है तो x ही निकाल के खत्म करो। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 15/2। अब मैं BD का x निकाल लेता हूँ, BD का x निकाल लेते हैं, तो BD का x का ही फॉर्मूला x1 + x2 डिवाइड में 2 आ जाएगा, तो P + 8/2। ठीक है, अब ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर है, तो 15/2 इक्वल टू P + 8/2, ये 2 से 2 कैंसिल, 15 इक्वल टू P + 8। तो यहाँ ये दिमाग लगाना है आपको कि डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें पसंद आई होंगी। देखो हमने 10 एग्जाम्पल कितने जल्दी से सॉल्व कर लिए, ये 10 के 10 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ आ गई होंगी। देखो ये बहुत जरूरी है, आप अगर एग्जाम्पल नहीं करके जाते कुछ ना कुछ एग्जाम्पल में से भी आ सकता है, ये नहीं है कि एग्जाम्पल में से नहीं आ सकता,
यही पॉइंट्स, यही चीजें आपको बोर्ड में मिलेंगी, तो उम्मीद करो ये चीजें आएंगी आपके में, और इनको करके जाना है आपको। देखो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले की एक्सरसाइज कंप्लीट की, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया, एग्जाम्पल्स कंप्लीट किए। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, तो सब चीजें हमारी सॉल्व हो जाएंगी। बस इतनी चीज आप ध्यान रखना कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए तो समझ जाना कि भाई आज क्वेश्चन होगा और हम बिल्कुल इजीली कर लेंगे। बस इतना है कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने से, दो ही फॉर्मूले, दो से ज्यादा कोई फॉर्मूले है नहीं, पहले तीसरा भी आता था मगर अब नहीं है। तो आज इतना ही आपके लिए। वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।